हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियां में। ठीक है, तो इसमें क्या है, जड़ है, तना है, पत्ता है, फूल है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, पत्ता, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो मानव शरीर में जो उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है वह 20 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो 20 mg इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान जो प्रतिशत है ऊर्जा निकलने का वो 20% होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन ए 20%। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क का एक तंत्र है ना, वो संबंधित है उत्सर्जन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन। अगला सवाल है, पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? कोई पौधा के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? तो ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन के, ठीक है, श्वसन क्रिया में वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन। अगला सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों को श्वसन करना जरूरी है, अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन। श्वसन सभी जीवों का अलग अलग, जैसे मछली में गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में श्वसन, लेकिन श्वसन अनिवार्य है। सभी जीवों का अलग अलग तरीके से करते हैं श्वसन। अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। अगला सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेसम होता है मानव हृदय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वेसम। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। अगला सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, पारगम्य है, अपारगम्य है, अर्धपारगम्य। तो ऑप्शन सी है, अर्धपारगम्य। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में जो क्रिया होता है वो होता है किण्वन। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा दही जमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन। अगला सवाल है, जीवन की उपापचय क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो जीवन के उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक है क्या? नियंत्रण, ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्योंकि निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति चाहिए, शरीर में वृद्धि भी होना चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत भी। तो इनमें से सभी होगा उपापचय क्रिया के संचालन के लिए जीवन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है? तो मानव में जो डायलिसिस थैली होता है वो होता है नेफ्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। अगला सवाल है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग? तो सभी क्या ऊपर सवाल था कि कौन सा ऐसा प्रक्रिया जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही कौन था, श्वसन था। तो देखिए यहाँ गया, मत्स्य का श्वसन अंग क्या है? तो मत्स्य का श्वसन अंग गिल्स होता है, हम लोग का फेफड़ा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स। तो मत्स्य में कौन सा श्वसन अंग हो जाएगा, गिल्स। सही आंसर क्या है, सी। अगला सवाल है, पौधे में, ठीक है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ठीक है,
पौधों में निष्कासन, जो गैस का निष्कासन होता है, ठीक है, वो कौन सा क्रिया होता है? तो होता है विसरण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए जो क्रिया का उपयोग किया जाता है वो क्रिया विसरण होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विसरण। अगला सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो होता है हरा रंग के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ए, हरा। अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। अगला सवाल है, गोंद कहाँ संचित रहता है? गोंद कहाँ संचित रहता है? तो गोंद जो संचित रहता है वो पुराने जाइलम में रहता है, और रेजिन भी। कहीं कहीं सवाल रहता है गोंद एवं रेजिन कहाँ संचित रहते हैं, तो पुराने जाइलम में। यहाँ सिर्फ गोंद दिया गया है, अगर रेजिन भी रहे फिर भी वो पुराने जाइलम में ही संचित रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में। अगला सवाल है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया। अगला सवाल है, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो हमारा वृक्क जो होता है ना, उत्सर्जी अंग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्क। अगला सवाल है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। तो रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है, न कि जड़ में, फूल में, फलों में, ये सब में नहीं, पत्तियों में पाया जाता है रक्षी कोशिका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्तियों में। अगला सवाल है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के, वायवीय अवायवीय, ठीक है, दो प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय। तो ये किस प्रकार के श्वसन में बनता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल? तो अवायवीय में बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन। अगला सवाल है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? निश्वसन, उत्सर्जन, श्वसन। ऑप्शन ए है श्वासोच्छ्वास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वासोच्छ्वास। अगला सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो रक्त में अगर आयरन की कमी होगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। अगला सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पादप होगा, यहाँ होगा पादप। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का वहन। अगला सवाल है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद ना अमीबा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा। अगला सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ये जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, और रक्षी कोशिकाएं भी पत्तियों में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियों में। अगला सवाल है, मानव हृदय का औसत प्रसंकुचन दाब है लगभग। जो मानव हृदय का औसत प्रसंकुचन दाब जो होता है वो होता है 120 mmHg। 120 mmHg का मतलब 120 मिलीमीटर मरकरी फारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 mmHg। अगला सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? पत्ती होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्ती, ऑप्शन ए, पत्ती। अगला सवाल है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? कैसी है? शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है? तो कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन भौतिक है। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भौतिक प्रक्रिया। अगला सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना, ठीक है, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। तो स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे को क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहलाती है। पायरुवेट के जो विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलता है, यह क्रिया क्या होता है? तो यह क्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाशय। अगला सवाल है, अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉकरोच। अगला सवाल है, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको लैक्टस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टस। अगला सवाल है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? सवाल है, यूरिया जो है हमारे रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया हमारे रक्त में यकृत से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, जब सूर्य का प्रकाश मिलता है पेड़ पौधे को, तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दिन में। अगला सवाल है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम और जाइलम दो होते हैं, ठीक है। तो जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम क्या? भोजन पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम जल और फ्लोएम भोजन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ए, भोजन। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, जल। अगला सवाल है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? जो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको प्लाज्मा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। अगला सवाल है, हमारे रक्त में जो प्लाज्मा क्या होता है, ये शायद 54% होता है। इसका सही आंसर तो रक्त में हल्के पीले रंग के प्लाज्मा है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होगा? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या होता है? पत्ती। पत्ती के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण पूरा करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश संश्लेषी अंगक, ओह, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित लवक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका बी होगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होते हैं वो हरित लवक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित लवक। अगला सवाल है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जो वृक्क है उसके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो उसको सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर होता है, यकृत, ठीक है। लीवर यकृत दोनों रहे, ऑप्शन ए है इसमें, लीवर है। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो भैया उसको सौर्य प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जल चाहिए। ऑक्सीजन के जगह स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, न कि ऑक्सीजन की। तो इसमें नहीं कौन सा होगा? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा 48 का। अगला सवाल है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? ठीक है, तो आगे हम लोग सवाल भी किए थे, अमीबा में क्या पाया जाता था? कुटपाद, ठीक है। तो कुटपाद के द्वारा ही होगा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ए, कुटपाद। अगला सवाल है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो पौधे में श्वसन के अंतर्गत एटीपी टूटने की ऊर्जा जो मुक्त होता है वो 3.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो इसमें कौन सा आंसर है? पहला नहीं है क्योंकि 30.5 है। अगला है 305, नहीं।
सी है 3.5 किलो जूल प्रति मोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। पौधे के शोषण के अंतर्गत जो एटीपी टूटता है उस ऊर्जा मुक्त होता है। 3.5 केजी जूल प्रति मोल होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3.5 केजी जूल प्रति मोल। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? रक्त बिंबाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु। अगला सवाल है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है बड़ी आंत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बड़ी आंत में। ऑप्शन बी, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है बड़ी आंत में। अगला सवाल है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आंतरस, सक्कस एंटेरिकस, जठर रस, डी है ए बी। तो आंतरस तो पाया जाता है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली स्राव ग्रंथि है। उसके बाद सक्कस एंटेरिकस भी है, जठर रस नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए बी सही है। ए बी तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आंतरस भी रहता है और सक्कस एंटेरिकस भी रहता है। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के दांत होते हैं 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 32। अगला सवाल है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। हम लोगों में कितना होता है कोष्ठकों की संख्या? 4। और मछली में कितना होता है? मछली में 2 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2। अगला सवाल है, स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ पाई जाती है अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अर्धचर्वणक के और क्या ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो जीभ के ऊपरी होगा ना इसका। तो 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीभ। यहीं से तो स्वाद का पता चलता है, खट्टा, मीठा, तीता। आगे है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियफ होता है। कार्डियक लिखा हुआ है, कार्डियफ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डियफ। अगला सवाल है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है ना, ग्रसनी कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रसनी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? स्नानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो मनुष्य में सजीव जो है, सजीव भी मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सजीव। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होते हैं। स्नानांतरण भी उसमें होता है, श्वसन हम लोग में होता है और उसमें भी। तो इन्हीं में से सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य मतलब खास, तो क्या है? श्वसन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सजीव तो पेड़ पौधे भी है, उनमें स्नानांतरण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? श्वसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी नहीं होगा इसका। अगला सवाल है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाले एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के ना जोड़ पे एक छोटी नलीनुमा रचना होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिक्कम। ठीक है, सिक्कम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सिक्कम। अगला सवाल है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन में जो रस पाया जाता है, भूमिका जो है, ठीक है, वो कौन सा है? तो है पीतरस, अग्नाशय रस, आंतरस। तो इनमें से सभी होता है, पीतरस भी होता है, अग्नाशय रस भी होता है और क्या? आंतरस। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? अच्छा, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? तो उस स्वरूप को क्या कहते हैं? कायिक। ठीक है, अमाशय में जो अधपचे भोजन के लेई का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं कायिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कायिक। अगले सवाल है,
निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और BC दोनों। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अथी से बनता है अमोनिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। अगला सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, सूर्य प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है, तो चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इलियम। अगला सवाल है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी संरचना अवशेषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो वो है एपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स होता है जो मनुष्य के आहार नाल की संरचना का अवशेषी अंग होता है, तो अपेंडिक्स कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अपेंडिक्स। अगला सवाल है दांत अस्थायी क्षय का कारण है। दांत अस्थायी क्षय का कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। मीठी चीज़ खाइएगा, दांत का सफाई नहीं कीजिएगा, बैक्टीरिया अम्ल का निर्माण करेगा ही, तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो दांत अस्थि क्षय होगा, तो इनमें से हो जाएगा सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाले कठोर परत को कहते हैं। यानी दांत के सुरक्षा के लिए जो कठोर परत होती है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसका हो जाएगा इनामेल। ठीक है, क्योंकि दांत की सुरक्षा के लिए इनामेल ही होता है, दंत फलक नहीं होगा, मोलर भी नहीं होता है, ये तो पार्ट है दांत के, कैनाइन भी उसका पार्ट है, इनामेल होता है। ठीक है, जो दांत के कठोर सुरक्षा करने वाला जो परत होता है ऊपर, वो इनामेल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनामेल। अगला सवाल है पैरामेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामेशियम में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है कोशिका मुख द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका मुख। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लास्टिड नहीं, क्लोरोफिल जी, क्लोरोफिल होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। मुख्य उपोत्पाद क्या है? उत्पाद बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद, तो इसका मुख्य उत्पाद जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला सवाल है पैरामेशियम में पाई जाने वाली भोजन विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामेशियम में जो भोजन पाया जाता है उस विधि को कहते हैं प्राणिसम। ठीक है, पैरामेशियम में क्या होता है? प्राणिसम, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणिसम। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? जड़, पत्ती, स्टोमा, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक होगा हरित लवक, ये ऊपर भी किए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या? हरित लवक। अगला सवाल है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावी करता है? ठीक है, जो जठर ग्रंथि होता है उसमें कौन सा कोशिका है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करने वाला है भीतीय कोशिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतीय कोशिका। अगला सवाल है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो पाई जाती है 3 जोड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जोड़ा। अगला सवाल है इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ठीक है, तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब इसका आंसर ए हो जाएगा कुटपाद। अगला सवाल है पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइडस को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है? तो पेप्टोन जो है पेप्टाइडस को जोड़ता है एमिनो अम्ल के रूप में, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल।
अगला सवाल है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो कोशिका के ऐसा कौन सा भाग है जिसमें सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीव द्रव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो एक कौन सा और छिद्र है जिसमें ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो होता है निगल द्वार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निगल द्वार। अगला सवाल है, अमीबा का मुख्य भोजन होता है? तो अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया। तो शैवाल के टुकड़े भी होता है, डायटम एवं एक कोशिकीय जीव भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला सवाल है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं। सवाल क्या है? जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने अपने क्या वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उनको कहते हैं पोषण। ठीक है, पोषण कहा जाता है, जिसमें कि अपना वृद्धि हो, जनन के लिए ग्रहण करते हैं, उसको पोषण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रसंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। तो 120/80, अधिकतम क्या 120 रहना चाहिए, मिनिमम कितना 80 रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120/80, 120/80, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्योंकि जब सूर्य आएगा उसके बाद ही प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होगा, तो सूर्य दिन में ही रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दिन में। अगला सवाल है, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जैसे कार्य नहीं करता है? तो कौन इसमें है जो अंतःस्रावी और क्या बाह्यस्रावी ग्रंथियां जैसे कार्य नहीं करता है? तो कार्य नहीं करने वाला है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादपों में पाए जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन होता है जिब्रेलिन होता है। तो इसका सही यहाँ जिब्रेलिन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जिब्रेलिन। अगला सवाल है, ऑक्जीन है, ऑक्जीन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हार्मोन। अगला सवाल है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है उत्सर्जन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है ग्रास नली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रास नली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी होता है, एटीपी को कोशिका ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन बी, एटीपी। अगला सवाल है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्पर्शक। अगला सवाल है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो जो वायवीय श्वसन होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वायवीय। अगला सवाल है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्वार कोशिका। अगला सवाल है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का जो रक्तस्राव रोकने का मदद करता है प्लेटलेट्स होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। अगला सवाल है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, निलय द्वारा किया जाता है। ठीक है, निलय द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 का बी, निलय द्वारा। अगला सवाल है, स्टाइलस को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, इस स्लाइड जो होता है, ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो देखने का स्टार्टिंग कितना होता है? 10x पे। जैसे फ़ोन का हम लोग कैमरा जूम करते हैं 3x 6x होता है ना, उस तरह जो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10x पर देखा जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। एक मंड परीक्षण होता है जिसमें हरी पत्ती को आयोडीन डालने से पहले
ठीक है, उसमें प्रोसेस होता है जिसमें आयोडीन डाला जाता है। तो आयोडीन डालने से पहले जो अल्कोहल में उबाला जाता है, ठीक है, हरी पत्ती को। तो क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। तो नहीं, क्लोरोफिल को घोलने के लिए पत्ती को क्या उबाला जाता है अल्कोहल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लोरोफिल घोलने के लिए। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलस होता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लेटलस। अगला सवाल है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कॉकरोच में ये पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो गया। अगला सवाल है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या दिखाई देता है? लाल। तो इसका सही आंसर सी हो गया। और हमारा 100 सवाल हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।